नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आज की लेकर आया हूँ सबसे ताज़ा खबर पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान में घुसकर उसके कुछ लोगों या कुछ आतंकियों को समाप्त कर रहा है या मार रहा है या हत्या कर रहा है। तो आइए बात करते हैं इस मुद्दे पर कि भारत वास्तव में ऐसा कुछ कर रहा है। तो साथियों शुरू करते हैं। तो शुरू में जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि उसकी खुफिया एजेंसी यानी कि जिसे रो के नाम से अपन जानते हैं, खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो उसके देश में घुसकर कुछ गुप्त हत्याओं को अंजाम दे रही है। ऐसा कौन कह रहा है? पाकिस्तान। अब यह मामला हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के जरिए सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि 2021 से रो ने पाकिस्तान में करीब आधा दर्जन लोगों की हत्या के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम चलाया है। रिपोर्ट में 6 मामलों का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि इन हत्याओं का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित संगठनों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकवादियों को निशाना बनाना था। इन दोनों संगठनों को भारत अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानता है और इन समूहों के सदस्य भारतीय सैनिकों पर हमले करने में शामिल रहे। यानी कि कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर कि भारत जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को पाकिस्तान में जाकर मार रहा है और ये काम करवा रहा है भारत अपनी जो गुप्त एजेंसी है या गुप्त कार्यक्रम चलाने वाली एजेंसी है रो के माध्यम से। ऐसा कह रहा है पाकिस्तान। और ऐसा उसने 6 उदाहरणों के माध्यम से पेश किया है कि हाल ही में कुछ 6 ऐसे हत्याएं की गई है जिसमें भारत का हाथ हो सकता है। और भारत का हाथ होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि ये आतंकी संगठन है, इनके हमले को इनके हमलों को पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने भारत में किस प्रकार से तबाही मचाई थी। आगे आरोपों की गहराई पे बात करें तो आरोपों की गहराई कुछ इस प्रकार से साथियों की रिपोर्ट के अनुसार रो ने इन आतंकियों की हत्याओं को अंजाम देने के लिए भारतीय नागरिकों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि स्थानीय अपराधियों और अफगानी भाड़े के हत्यारों को काम पर लगाया गया है। और बात करें फंडिंग की, तो फंडिंग और संचालन के लिए दुबई में स्थित व्यापारियों और हवाला नेटवर्क का सहारा लिया गया है, जिससे इन गतिविधियों की गोपनीयता बनाए रखी जा सके। यानी कि भारत इन गतिविधियों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए भारत के नागरिकों का कोई उपयोग नहीं कर रहा है। भारत पाकिस्तान में ही कुछ अपराधियों और जो अफगानिस्तान के कुछ भाड़े के हत्यारे हैं उनको हायर कर रहा है और पाकिस्तान में इन आतंकवादियों को खत्म करवा रहा है इन आतंकवादियों का खात्मा करवा रहा है। बात करें फंडिंग की, तो भारत कोई फंडिंग भारत से इन हथियारों को नहीं भेज रहा है। दुबई में स्थित कुछ व्यापारियों और कुछ हवाला के पैसों के माध्यम से इन हत्याओं को अंजाम दे रहा है, ऐसा कह रहा है पाकिस्तान। विशेष रूप से बात करें कि विशेष रूप से 2013 में भारतीय कैदी सर्वरजीत सिंह की हत्या करने वाले आरोपी आमी सरफराज तांबा पर हमला इन गुप्त हत्याओं का एक प्रमुख उदाहरण बताया जा रहा है। यानी कि 2013 में जो भारत के एक नागरिक थे जो सर्वरजीत सिंह नाम के, इनकी हत्या करने वाले आमी सरफराज तांबा का हमला ये एक प्रमुख उदाहरण के रूप में पाकिस्तान ने पेश किया है कि भारत के द्वारा इसकी हत्या करवाई गई है। आगे बात करते हैं। इन हत्याओं के लिए पाकिस्तान कहता है कि इन हत्याओं के लिए एक अलग टीम को भी निगरानी या हत्या को भुगतान करने की प्रक्रिया के लिए तैनात किया गया है। इन कार्यवाहियों का उद्देश्य पाकिस्तान के खिलाफ एक रणनीतिक दबाव बनाने और भारत की सुरक्षा के लिए खतरे माने जाने वाले व्यक्तियों को खत्म करना था। यानी कि पाकिस्तान अब इसमें यह कह रहा है कि भारत ने एक ऐसी टीम नियुक्त की है जो भारत को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों को खत्म करने और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों को समाप्त करने के लिए स्पेशल रूप से बनाई गई है, जो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रही है, ऐसा कह रहा है पाकिस्तान। आगे इस पर भारत का रुख जान लेते हैं कि भारत का रुख इसमें क्या है। तो बात करते हैं, उससे पहले अपन एक जान लेते हैं कि रो के सामने घुटनों पर ISI। अब ये क्या माजरा है कि रो के सामने घुटनों पर कैसे ISI? तो पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकियों की हत्याओं ने उसकी खुफिया एजेंसी ISI को घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के निदेशक जनरल नदीम अंजुम ने 2022 में इस मामले पर CIA निदेशक विलियम जे बर्न्स ने अपनी चिंताएं साझा की थी।
अब उन्होंने क्या चिंताएं साझा की थी कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारत की यह कार्रवाई उसकी सुरक्षा एजेंसियों की विफलता को उजागर करती हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह छाया युद्ध है, यानी कि वाशिंगटन की पोस्ट बता रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक छाया युद्ध चल रहा है जो बहुत पुराना है। हालांकि अब भारत ने इस रणनीति को और अधिक संगठित रूप से लागू किया है और जो पहले से भी अधिक खतरनाक है। यानी भारत एक ऐसा युद्ध तो पहले भी चला रहा है, यानी कि भारत पहले भी, वाशिंगटन पोस्ट कहती है कि भारत पहले भी अपने देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले लोगों को पहले भी नष्ट कर रहा था। लेकिन अब जब से 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए तब से भारत और ज़्यादा आक्रामक रूप से इस छाया युद्ध चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, उस छाया युद्ध को और आक्रामक रूप से पेश कर रहा है, ऐसी बताती है वाशिंगटन की रिपोर्ट। आगे बात करते हैं। पाकिस्तानी अधिकारी इस पर अपनी चिंता जताते हुए कहते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है, भारत की रणनीति अधिक आक्रामक और कूटनीतिक तरीके से तेज हुई है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये प्रक्रिया और ज़्यादा तीव्र हो चुकी है और ज़्यादा तेज हो चुकी है। आगे बात करते हैं इस पर भारत का रुख, कि भारत का इस पर क्या रुख है। इस रिपोर्ट के बारे में जो पाकिस्तान भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, उन आरोपों में भारत का क्या रुख है। तो भारत कहता है कि इस ताज़ा रिपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पहले कई मौकों पर भारत अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। भारत का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम किसी की सीमा क्षेत्र या न्यायेतर हत्याएं यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी भारत इस प्रकार की ऐसी कोई हत्या नहीं करता है। विदेशी देशों की बात करें, विदेशी देशों की तो बात ही छोड़ दे, यानी कि भारत ऐसी कहीं पर भी इस प्रकार की हत्याएं नहीं करता है। भारत अपराधियों को कानून के दायरे में लाने का पक्षधर रहा है। हालांकि अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश विरोधियों के प्रति सबसे सख्त नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ऐसा मानना है भारत का। आगे बात करते, आगे क्या क्या है इसमें, तो आगे और भारत का रुख जान लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि वाशिंगटन की पोस्ट के मुताबिक भारत की इन हत्याओं की तुलना इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अभियानों से की जा रही है। यानी कि विदेशी मीडिया ये जो इस प्रकार के अभियान भारत चला रहा है, इसकी तुलना इजरायल के मोसाद से की जा रही है। और इजरायल की मोसाद को आज पूरी दुनिया जानती है, उसके खुफिया अभियानों और जो इजरायल की देश विरोधी गतिविधियों को करने वाले लोगों को मोसाद किस प्रकार से नष्ट करती है, उससे भारत की तुलना की जा रही है। अमेरिकी राजनीतिक विशेषज्ञ क्रिस्टोफर कलेरी क्या कहते हैं? क्रिस्टोफर कलेरी कहते हैं कि इसे पाकिस्तान में सफल बताते हुए क्रिस्टोफर कलेरी ने कहा कि पाकिस्तान में सफल बताते हुए कहा कि रोका यह मॉडल पश्चिमी देशों में उतना प्रभावी साबित नहीं हुआ। यानी कि जो ये भारत का ये जो मॉडल अपना रहा है, ये पश्चिमी देशों में इतना प्रभावी नहीं हुआ जितना ये पाकिस्तान में प्रभावी हुआ है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि जैसे जैसे भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसकी ऐसी गतिविधियों के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। यानी पाकिस्तान कह रहा है कि भारत जैसे जैसे वैश्विक शक्ति बन रहा है, वैसे वैसे अपन को भी इसकी गतिविधियों या ऐसी शक्ति इससे निपटने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, वो कैसे भारत से निपटने की तैयारी कर सकेगा या करने की सोच भी सकता है, क्योंकि भारत उससे कई कोसों या कई तीव्र गति से आगे चल रहा है। साथियों, बात करें कि जब से देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से भारत का जो महत्व है, भारत का जो महत्व दुनिया में बढ़ा है, उसको आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से आज भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा है। आज भारत अपने विरोधियों और अपने दुश्मनों को जिस प्रकार से टक्कर देने के लिए जाना जा रहा है, उसका दुनिया के सामने आप लोगों के सामने सब पेश ही हैं। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए,